डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर हम आप लोगों के सामने 2018 का प्रीवियस ईयर यूपीपी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने के लिए आए हुए हैं। अब इसी प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस टाइप का कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका शाहजहाँ। और इसी शाहजहाँ के द्वारा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अब इन दोनों पे आपका इन तीनों पे भी आपका एक एक फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ कि अकबर जो है ये अकबर गुजरात विजय के पश्चात आपका फतेहपुर सीकरी में विश्व के सबसे ऊंचे दरवाजे बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ये औरंगजेब के बारे में एक क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछता है कि दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो ये जो औरंगजेब था ये औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगला आपका है दारा सिकोह पे एक फैक्ट आता है या एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो इसी दारा सिकोह के द्वारा, जो कि शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था, तो ये दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का सिर्र ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद कराया था, सिर्र ए अकबर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कौकों की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों का दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेड। और ये जो रेड डाटा बुक है, इसी रेड डाटा बुक में आपके जानवरों की लुप्त प्राय प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जाता है या उनका नाम दर्ज किया जाता है, जो कि भारत से बिल्कुल क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। और ये जो रेड डाटा बुक है, ये रेड डाटा बुक जो है ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा IUCN। IUCN। अब इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IUCN का मुख्यालय जो है, इसको भी आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये भी फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, इसका आपका मुख्यालय नोट कर लीजिए, उसके साथ साथ IUCN का फुल फॉर्म। और उस IUCN का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। और ये जो कोशिका भित्ति होती है, इसी को सेल वॉल के नाम से जाना जाता है, जो पॉलीसेक्रेटाइज से बनी हुई एक कठोर परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। और यह केवल पौधों में, कवक में, बैक्टीरिया की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर स्थित होती है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि निम्न में किस जाति में वाह्य निषेचन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेंढक। और इस मेंढक में आपका वाह्य निषेचन होता है, और इसमें प्रदत्त प्रक्रिया में ये होता है कि वाह्य निषेचन से तात्पर्य ये होता है कि नर तथा मादा मेढक एक ही समय में एक साथ पानी की सतह पर तैरते हुए शुक्र द्रव्य एवं अंड कोशिकाओं से युक्त तरल पदार्थ को जल में छोड़ देते हैं, और ये आपस में जब मिलते हैं तो इन्हीं अंड कोशिकाओं से निषेचन क्रिया होती है, जिसे वाह्य निषेचन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है, मतलब मानव की आवाज़ किससे उत्पादित होती है। तो मानव की आवाज़ जो है वो हमारे कंठ या लिरिक्स से उत्पादित होती है। छठवां क्वेश्चन कि कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काली मृदा। और ये काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। और इस कपास उत्पादन में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, जबकि प्रथम स्थान किसका है। तो कपास उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा।
अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और 7वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गाय। और ये गाय जो है ये एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गाय। जबकि एक सिंघी गैंडा जो है, ये एक सिंघी गैंडा असम में ही केवल पाया जाता है, और ये असम में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर एक सिंघी गैंडा अधिकांशतः पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछ चुका है कि एक सिंघी गैंडा कहाँ पाया जाता है। जबकि ये बंगाल टाइगर जो है ये आपका केवल और केवल पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि मिथुन जो है, ये मिथुन कहाँ पाया जाता है, तो ये मुख्य रूप से आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट या बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। और ये जो ओडिशा में आपका सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादित होता है, और ये एल्युमिनियम का अयस्क होने के कारण इसे बॉक्साइट एल्युमिनियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है। और बॉक्साइट उत्पादन में ओडिशा अपना भारत में प्रथम स्थान रखता है। 9वां क्वेश्चन कि निम्न में किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट में जो है वो आपका 90 से लेकर के 95% तक क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। और जिस आपका लोहे में, जिस कोयले में आपका सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, वही एक तरीके से उच्चतम गुणवत्ता का माना जाता है। जबकि बिटुमिनस जो है, इस बिटुमिनस में आपका 40 से 55% तक ही कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस में आपका 40 नहीं बल्कि ये 55 होता है। बिटुमिनस में कितना होता है, 55% तक। जबकि आपका जो लिग्नाइट कोयला होता है, इस लिग्नाइट कोयले में 40 से लेकर के आपका 55% कार्बन पाया जाता है। और ये जो पिटमय कोयला है, ये पिटमय कोयला में आपका 40 से कम कार्बन पाया जाता है। तो ये रेशियो भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका चिक्का। और ये जो चिक्का है, ये चिक्का का संबंध पंजाब राज्य से है, और ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो भांगड़ा और मालवी गिद्धा के समय बजाया जाता है। भांगड़ा और गिद्धा जो है वो आपका पंजाब का फोक डांस के रूप में जाना जाता है। अगला 11वां क्वेश्चन, और 11वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी। और 2018 का प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार जो है वो बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया गया। अब ये देखिए यहाँ पे 2018 का प्रित्जर पुरस्कार है, और ये अब इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप से बन जाता है कि प्रित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो प्रित्जर पुरस्कार का संबंध आर्किटेक्ट से है। यानी कि जो भी कुशल वास्तुकार होता है उस वास्तुकार को यह प्रित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 2018 का जो प्रित्जर पुरस्कार है वो बालकृष्ण दोषी को दिया गया। जबकि इसी में अब करंट अफेयर्स आप लोग जोड़ लीजिए कि 2023 का किसे दिया गया, तो 2023 का जो प्रित्जर पुरस्कार है वो डेविड चीपरफील्ड को दिया गया। और ये जो डेविड चीपरफील्ड हैं ये किस देश के नागरिक हैं, तो ये यूके के हैं। तो इस तरीके से यहाँ 2023 का भी आपका करंट अफेयर्स हमने कवर अप कर दिया। अब अगला आता है 12वां क्वेश्चन, और ये 12वां क्वेश्चन है कि आपका अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में किस योजना की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गंगा हरितिमा। और इसी गंगा हरितिमा नामक आपका जो योजना चलाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था
कि गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाया जाए और मृदा अपरदन को रोकने की कोशिश की जाए। और इसके साथ साथ इसका उद्घाटन जो किया गया था, वो उद्घाटन हरितिमा योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका प्रयागराज में, और संगम के तट पर इसका उद्घाटन हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य है आम लोगों को एक व्यक्ति एक वृक्ष के नारे के साथ इसका वृक्षारोपण करने की अपील की गई थी। 13वां क्वेश्चन कि मार्च 2018 में निम्न में किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंग सांग सूकी। और ये जो आंग सांग सूकी हैं, ये म्यांमार की नेता हैं। मार्च 2018 में अमेरिकी होलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा इस पुरस्कार को वापस ले लिया गया था। और इनके ऊपर जो है वो रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं उनके ऊपर मानवाधिकार के हनन का दोष भी लगाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह पुरस्कार इन्हें वापस करना पड़ा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक को राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पूनम यादव। और ये जो वाराणसी के उत्तर प्रदेश की निवासी जो पूनम यादव हैं, इन्हीं पूनम यादव ने गोल्ड कोस्ट में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और इन पूनम यादव का संबंध किससे है? तो ये भी ध्यान लिख रखिएगा, भारोत्तोलन से। और भारोत्तोलन की इंग्लिश होती है आपका वेट लिफ्टिंग। 15वां क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 2021 का जो स्वास्थ्य दिवस की थीम थी वो बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड, जबकि 2023 का इस विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है वो है आपका हेल्थ ऑफ ऑल। ये नोट कर लीजिएगा, हेल्थ ऑफ ऑल। ये आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस का क्या है? 2023 का थीम है। 16वां क्वेश्चन कि अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिक पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सिस बैंक से। 17वां क्वेश्चन और 17वां कि मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो कहिए के रचयिता कौन है? तो महात्मा गांधी के इस प्रिय भजन के रचयिता नरसिंह मेहता हैं। और उसके साथ साथ महात्मा गांधी ये जब इन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, तो उस दांडी यात्रा में जब ये चलते थे तो उस समय ये कुरान, बाइबिल और गीता का पाठ पढ़ते रहते थे। उसके साथ साथ इनके 2 प्रिय भजन थे, वैष्णव जन तो कहिए और रघुपति राघव राजा राम। और इसी वैष्णव जन तो कहिए के रचयिता थे आपके नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन 19वां कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, हड्डी। अगला क्वेश्चन कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपका पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। और इसी उदयन के द्वारा आपका मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। जबकि आपका उदयन या उदयन जो है इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये डाउटफुल ऑप्शन के रूप में माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कि योग क्षेमम वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। और ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके के रूप में आपका आदर्श वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ये जितने भी आदर्श वाक्य हैं
हम इसको यूट्यूब चैनल पे सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य, तटरक्षक बल का, DRDO का, उसके बाद से BHU का आदर्श वाक्य, ये सारे आदर्श वाक्य का वीडियो आपको स्टैटिक जीके वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और श्रीलंका का कौन सा जल डमरू मध्य बंगाल कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो 22वां क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, जो कि भारत और श्रीलंका को आपका एक दूसरे को अलग करता है, और उसको अलग करने वाला जो खाड़ी या जल डमरू मध्य है उसे पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। 23वां क्वेश्चन कि 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। और पुर्तगाली राजकुमारी जो थी वो कैथरीन थी, और इसी कैथरीन का विवाह जो है वो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। अब जब चार्ल्स द्वितीय से हुआ तो पुर्तगालियों के कब्जे में मुंबई हुआ करती थी, और पुर्तगाली राजा ने इस विवाह में दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई द्वीप दहेज के रूप में प्रदान किया, और ये चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड किराए पर बम्बई को प्रदान कर दिया। और उसी के बाद से आपका अंग्रेज़ों का मुख्य व्यापारिक केंद्र जो था सूरत, उसके जगह पे मुंबई इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया। अब अगला क्वेश्चन 24वां कि किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। और यही स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में आपका विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, और इसी विश्व धर्म सम्मेलन में वहाँ के अखबारों में स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 का आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। और इसी मुंशी प्रेमचंद का जो उपनाम है वो क्या है? मुंशी प्रेमचंद का जो उपनाम है वो धनपत राय के नाम से जाना जाता है। जबकि आपका फिराक गोरखपुरी, इनका भी नाम आप लोग नोट कर लीजिए। जबकि फिराक गोरखपुरी को किस नाम से जाना जाता है? तो फिराक गोरखपुरी का जो मूल नाम था वो था आपका रघुपति सहाय। उसी तरीके से मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। अगला क्वेश्चन कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मधुशाला। और इसी मधुशाला को आपका हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया, और ये किस वर्ष इन्होंने लिखा था? तो इस काव्य संग्रह को इन्होंने 1935 में लिखा था, और उसी समय ये प्रकाशित हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अब अगला क्वेश्चन 27वां कि निम्न में किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के युद्ध के स्मृति में बनाया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंडिया गेट। और ये आपका जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसी प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो भी भारतीय सैनिक मारे गए थे उसकी स्मृति में इंडिया गेट का निर्माण दिल्ली में कराया गया। और इस इंडिया गेट का डिज़ाइन बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका डिज़ाइन बनाने वाला व्यक्ति एडविन लुटियंस था। अब अगला क्वेश्चन कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद। और इसी मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखी गई इनकी आत्मकथा कौन सी है? गोल के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? वर्ल्ड वेब वाइड के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिठूर। और इसी बिठूर में आपका महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है, जो कि वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के बिठूर नामक जगह पर स्थापित है। अगला क्वेश्चन
कि अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका चंद बरदाई। और इसी चंद्र बरदाई के द्वारा जो लिखित पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इसी पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है। 32वां क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका झांसी। और इसी उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के चिरगांव में आपका प्रतिष्ठित एक वैश्य परिवार हुआ करता था। उसी वैश्य परिवार में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था और इनके जन्म का जो समय है वो है आपका 1886 ईस्वी में। 33वां क्वेश्चन कि मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो मथुरा कला विद्यालय जो था वो किसके शासन काल में अपने चरम सीमा पर था? तो वो कुषाण वंश। और इसी कुषाण वंश का संस्थापक कौन हुआ था? तो इसका संस्थापक हुआ था कुडुल कड़फिसेज। और इसी कुषाण वंश का जो प्रतापी शासक थे वो थे आपके कनिष्क। और इसी कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत का प्रचलन किया गया। एक क्वेश्चन इस पे ये बनता है कि कनिष्क के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? तो इसका ट्रिक भी हम आपको शॉर्ट वीडियो में चैनल पे डाले हुए हैं। उसका ट्रिक है अब पास नाच। अगला क्वेश्चन कि गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कानपुर। और इसी कानपुर में भीतर गांव का मंदिर स्थित है। 35वां क्वेश्चन कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। और इसी विश्वनाथ मंदिर पर सोने की जो पत्थर थी वो सोने की पत्थर महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा चढ़वाई गई थी। और इसी रणजीत सिंह ने आपका जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उस स्वर्ण मंदिर पर भी इन्होंने ऊपर से नीचे तक सोने की पत्थर चढ़वाया था। 36वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण के पद में सृजित किया गया। मतलब उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त पद होता है इसका सृजन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1975। और इसी 1975 में आपका लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था। और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1977 में जो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे उनका नाम था आपका विश्वंभर दयाल। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल में आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो विश्वंभर दयाल। जबकि वर्तमान अगर पूछेगा तो वर्तमान में आपका संजय मिश्रा हैं। वर्तमान लोकायुक्त कौन है उत्तर प्रदेश के? तो संजय मिश्र हैं। और इस लोकायुक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? भ्रष्टाचारी अधिकारियों की जांच करना। 37वां क्वेश्चन कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब। और इसी औरंगजेब के द्वारा फर्रुखाबाद में कुल 4 घाटों का निर्माण कराया गया था। लास्ट आपका 38वां क्वेश्चन कि निम्न में किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल की कटाई के दौरान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सैरा। और इसी बुंदेलखंड के हमीरपुर, झांसी तथा ललितपुर जिले में सैरा नृत्य लोकप्रिय नृत्य के रूप में जाना जाता है, जो वर्षा ऋतु में ये किसान समुदाय के युवा लड़के एवं लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर के किया जाने वाला यह सौरा लोक नृत्य है, जो कि फसल की कटाई के दौरान किया जाता है। तो इस तरीके से जून 2018 में जो पेपर हुआ था उसको हमने पूरा सॉल्व करा दिया। और आप लोग इसको अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या को भी नोट कर लीजिए और उसका अंदाज़ा ले लीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।